हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। कल एक और स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनीज डिलीवरी का आईपीओ लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में जिस तरह से स्टार्टअप कंपनीज के आईपीओ में करेक्शन देखने को मिली है, इवन यहाँ पर अच्छी कंपनीज नाइका और जो है नज़ारा जैसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी अपने हाई से 50% से ऑलमोस्ट ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं। जोमेटो जैसे शेयर में 50, 60, 70% तक की करेक्शन देखने को मिली है। तो ऐसे में डिलीवरी का आईपीओ कल कहाँ लिस्ट हो सकता है? यहाँ पर सबको ही अलॉटमेंट मिला है क्योंकि आईपीओ को सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिला था। तो फ्रेंड्स, अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा कर सकती है, लिस्टिंग के दिन पे किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो डिलीवरी को लेके हमने जो है आईपीओ के समय भी वीडियो डाली थी और कंपनी के फंडामेंटल्स को और लॉन्ग टर्म आउटलुक को डिस्कस किया था। वो वीडियो भी अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कल वीनस और डिलीवरी दोनों आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं। वीनस पाइप के आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। बहुत पुअर रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला था क्योंकि जिस समय पे ये आईपीओ आया है वहाँ पर जितनी भी हाई वैल्यूएशंस और स्टार्टअप कंपनीज हैं उनमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये आईपीओ लगभग 1.5-2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हाल फिलहाल के जितने भी आईपीओ आए हैं उसमें से वन ऑफ द लोएस्ट सब्सक्राइब ये आईपीओ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म और फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का क्या बन रहा है। जीएमपी जो है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, फ्रेंड्स ग्रे मार्केट में कभी ये शेयर जो है 900-1000 रुपये का हुआ करता था क्योंकि ये आईपीओ काफ़ी टाइम से प्लान है, डेफर्ड होता रहा और ग्रे मार्केट में लगभग 50% से ज़्यादा प्रीमियम इरोड हो चुका है और फिलहाल डिस्काउंट के साथ 10-12 रुपये के डिस्काउंट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है 487 का इशू प्राइस है, 5-10% के डिस्काउंट के साथ 450-460 रुपये के आसपास ये शेयर कल लिस्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, कंपनी की जो एनुअल सेल है वो 6400 करोड़ रुपए के आसपास है और लगभग जो है सेल्स टू मार्केट कैपिटल का 5.5 के आसपास 35-36 हज़ार करोड़ की कंपनी मार्केट कैपिटल डिमांड कर रही है। फ्रेंड्स, डिलीवरी के साथ डिलीवरी ने जिस तरह का जो है रेवेन्यू के टर्म्स पे ग्रोथ दिखाई है, इंडिया की लार्जेस्ट जो है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, पर लॉजिस्टिक्स कंपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे जोमेटो, पेटीएम एक नए टाइप की कंपनी है जिनका कोई पीयर नहीं है। लॉजिस्टिक कंपनीज में बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज टीसीआई, ब्लू डार्ट, गति जैसी कंपनी लिस्टेड है। ब्लू डार्ट जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन 22-23% के आसपास है, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। ऐसे में डिलीवरीज जो है इतना बड़ा लॉसेस जो है लगातार देखने को मिल रहा है। तो रिवेन्यू किस कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी काम करती है, उसके बाद भी घाटा है। एक इस तरह का बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग है उसमें बड़े लॉसेस दिखा रही है। ये कंसर्न तो डिलीवरी के साथ है, पर फिर भी न्यू एज लॉजिस्टिक कंपनी है, ई कॉमर्स सेगमेंट को कैटर करती है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ई कॉमर्स की जो एडिशनल सर्विसेज हैं जैसे पिकअप वगैरह हो गया उसको भी ये करते हैं। बिजनेस मॉडल तो बहुत प्रॉमिसिंग है क्योंकि होम डिलीवरी का जो बिजनेस है आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है, पर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं। जिस मार्केट कैपिटल पे ये कंपनी का लिस्ट होने वाली है, अगर अपर बैंड की बात करें तो बाकी सारे जो कंबाइंड मार्केट कैपिटल है, टीसीआई, एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, गति, वीआरएल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मिला के भी 35,000 करोड़ नहीं है। तो वैल्यूएशन हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेसिफिकली इस मूड माहौल में जहाँ पर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के जो एसेट लाइट मॉडल हैं, सीडीएसएल, कैम्प्स जैसे शेयर भी अपने हाई से करेक्ट हो रहे हैं, डीमार्ट, आईआरसीटीसी जैसे शेयर में करेक्शन देखने को मिल रही है। ये सारे शेयर्स फ्रेंड्स कोई आपस में बिजनेस मॉडल में कोई कंपैरिजन नहीं है, पर सारे ही बहुत हाई वैल्यूएशंस वाले शेयर्स हैं जो 50-60-70 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में सेल्स टू रिवेन्यू जो ये रिवेन्यू मांग रहे हैं 5.5x का सेल्स टू मार्केट कैपिटल, वो लिटरली बहुत एक्सपेंसिव है। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं लिस्टिंग पे। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि वही बंदे लिस्टिंग पर रुकें जिनका बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान हो। लिस्टिंग के दिन वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे दोनों के लेवल मिलते हैं। अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाया है, इश्यू प्राइस के आसपास मिले तो बेच के निकल जाएं। अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक है 3-4-5 साल का तो एक बार को रुक सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर आउटलुक, लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करूं तो आप एक बात समझिए, यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाली कंपनी है, हालांकि बिजनेस मॉडल नया नहीं है, पर जिस तरह के ये सर्विसेज को कैटर करते हैं वो थोड़ा जो है नए ज़माने की लॉजिस्टिक कंपनी है। अगर कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो ये बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। रिवेन्यू 15 से 25% के CAGR से ग्रो कर रहा है। मैंने अपने आईपीओ की वीडियो में भी बोला था कि ये कंपनी 2025 तक 10,000 करोड़ का जो है रिवेन्यू कर लेगी, पर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की आती है, मार्जिन किस तरह से इंप्रूव होते हैं, कंपनी खर्चे किस तरह से कम करती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया या फिर मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, वो उस कंपनी के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी ये कंपनी लॉस में है, मुझे ये बहुत बड़ा कंसर्न लगता है।
तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए स्टार्टअप जैसी कंपनी में जो लोग हाई रिस्क एपेटाइट के साथ इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये कंपनी बहुत बढ़िया है, पर सिर्फ तभी इन्वेस्ट करें जब यहाँ से सब्सटेंशियली करेक्शन के साथ मिले। जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल है और हाई वैल्यूएशन शेयर की पिटाई हो रही है ग्लोबली, जिस तरह से स्टार्टअप कंपनीज की पिटाई हो रही है, मुझे लगता है यहाँ पर डेलीवरी भी जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है और आने वाले टाइम में यहाँ से इश्यू प्राइसेस स्टॉक में करेक्शंस देखने को मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर लॉन्ग टर्म आउटलुक के हिसाब से यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और जो रिस्क एपेटाइट वाले कस्टमर हैं वो गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्यू सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही बनेगा। लिस्टिंग पर अगर कुछ मिलता है तो आपकी किस्मत है, आप बेच जो लिस्टिंग गेन वाले हैं वो बेच के निकल जाएं। और जो हाई रिस्क एपेटाइट वाले कस्टमर्स हैं और लॉन्ग टर्म में एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे लिटरली इस तरह के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि कल को वो काफ़ी बड़ी कंपनी बन जाए, तो डिलीवरी उसमें से एक हो सकती है। तो अपनी अगर हाई रिस्क एपेटाइट टाइप की है, नए ज़माने के बिजनेस में, स्टार्टअप बिजनेस में आप पैसा लगाने का जो है एपेटाइट रखते हो, रिस्क एपेटाइट रखते हो, तो आप जो है अगर सब्सटेंशियली करेक्शन होती है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू लेके। बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं है, कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पे किस तरह से काम करती है वो देखने वाली बात होगी। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।